जाते जाते ये दिखा हम लोगों को डायनासोर। नेशनल फॉसिल पार्क घुघुआ, एमपी फॉरेस्ट। माँ नर्मदा सिर्फ एक नदी नहीं, ये श्रद्धा है, यात्रा है और अनंत धारा है। अमरकंटक से जन्मी, पहाड़ों, जंगलों और शहरों से गुजरते हुए माँ नर्मदा लोगों तक सिर्फ पानी नहीं, विश्वास देती है। और पूरे दुनिया में बस ऐसी एक नदी है जिसकी लोग परिक्रमा करते हैं। लगभग 3 से 4 हजार किलोमीटर का सफर जो लोग पैदल पूरा करते हैं, महीनों में, खुद को छोड़कर। अमरकंटक से शुरू होती है ये परिक्रमा, नर्मदा के साथ साथ चलती है मोक्ष की तलाश में। हम इस पूरी यात्रा को नहीं कर पाए, सफर छोटा था, पर आज हमने इस कहानी का एक छोटा सा हिस्सा जीने का सोचा। सामान वगैरह पैक हो चुका है, राइडिंग गेयर सेट है। आज हम निकलने वाले हैं अमरकंटक से जबलपुर की तरफ। जितना भी हम लोग स्टार्ट किए ना, अभी सुबह 8-9 बजे के आसपास स्टार्ट किए थे, लेकिन अभी बज रहा 4:40। तो अराउंड 5 o'clock अपना राइड स्टार्ट हो जाएगा। और अभी टेम्परेचर पता है कितना हो रहा है? 8 डिग्री। यहाँ पे देखो टेम्परेचर दिखा रहा 8 डिग्री अमरकंटक में। तो भयंकर ठंडा है। मैं बाहर गया था सामान लोड करने के लिए, पूरा कान वान जम गया। तो जैकेट वैकेट लगाते हैं और निकलते हैं। ऑल सेट भाई। यार सब कुछ बांध के पैक कर देने के बाद ना पता चला कि ये और मेरा इनर लाइनर ये बाहर रही है। अब इसको टॉप बॉक्स में कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। इतना सारा लाइनर्स इसलिए लगाया हूँ क्योंकि जो पहाड़ों पे होता है ना, एक लाइनर लगाने से भी ना हम लोग का स्पीड क्या होता है, कम होता है पहाड़ों पे। तो उसमें उतना विंड चिल नहीं लगता है। लेकिन प्लेन्स में क्या एवरेज स्पीड ज़्यादा होता है। ये मैं अयोध्या राइड पे सीखा था हमने, जब मैं निशांत के साथ गया था। तो यूपी का जो ठंड था ना भाई, भयंकर तेज लग रहा था। क्योंकि बस एक लाइनर अंडर एस्टिमेट करके एक लाइनर डाल के पहन लिया था, तो इसलिए ज़्यादा लाइनर्स डाला ताकि ठंडा ना लगे। पर ठंडा लग जाएगा ना, फिर उसके बाद बाइक चलाने का मन नहीं करता है, गला वाला पूरा वो दर्द करने लगता है, सर्दी हो जाता है, हेलमेट के अंदर छींक आता है। तो इट्स बेटर टू बी सेफ। भाई मेरा चश्मा फुल फॉग अप हो गया, चश्मा पूरा फॉग हो गया। कोड स्टार्ट कर लेते इसको। गेट खोल दिया। इंटरकॉम ऑन कर लो, इंटरकॉम ऑन कर लो। कल वो कॉन्टैक्ट्स वाला इशू फिक्स करने की कोशिश किया हमने, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं। अपडेटिंग ये दिखा रहा है, पता नहीं कुछ तो एंड्रॉयड का अपडेट की वजह से ये हो रहा है, या फिर बाइक में तो इशू है नहीं। नहीं ऐसा नहीं है, उस पर पैर रखो पहले, उठेगा उठेगा आराम से उठेगा। हाँ इस हैंडल को पकड़ो, ये वाला हाथ से हैंडल पकड़ो। हाँ अब उठो। हाँ 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 ठीक 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 जा रहा, ठीक जा रहा। और थोड़ा फिर से सुसु आ गया मेरे को, इतना ठंडा है। राइड जाना है हाँ, बाहर निकल के। हाँ लेफ्ट जाके यूटर्न है ना वहीं पे। भाई भयंकर ठंडा है, भयंकर ठंडा है। मेरा थाई वाई सब फ्रीज हो रहा है। चलो अमरकंटक से निकलते हैं। अभी आज जो गूगल मैप सेट किया ना, मैं आज 2 व्हीलर वाला मोड पे सेट नहीं किया। आज मैंने नॉर्मल मोड पे ही सेट करा है ताकि इजी पड़े। अरे यार ये कॉन्टैक्ट सारा अपडेटिंग होते रहता है, किसी को कॉल करना होगा तो कर ही नहीं पा रहा हूँ। अरे वो टूटा फूटा रास्ता से लेके जाएगा लग रहा है, जिससे हम लोग आए थे। मतलब जिससे आए थे नहीं, जिससे हम लोग कपिल धारा गए थे, उसी रास्ता से लेके जा रहा है। आगे से लेफ्ट है एक और। चलो भाई सब हाई बीम करके आ रहा है, हम लोग भी अपना औजार निकालते हैं। वो पैर पूरा ठंडा से जम रहा है मेरा। पूरा थाई में ठंडा लग रहा है। ओ भाई
टेम्परेचर उतर गया 6 डिग्री में यहाँ पे। अरे एक लेयर पे धुंध है, वो पता नहीं चल रहा है, एक लेयर पे धुंध है। आगे से गाड़ी भी आ रहा है। बंद कर दो लाइट। बाबा रे, ए बाबा रे, कैसे जाओगे बाबा रे, बस आ रहा है। जो ड्राइवर हम लोगों को कल घुमा रहा था कब पूरा अमरकंटक, तो वो बता रहे थे कि यहाँ पे भालू वगैरह तो कॉमन है, वो दिख जाते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं, टाइगर वाइगर निकलना बहुत रेयर है। तो फॉक्स ये सब दिखेंगे, भालू दिखेंगे अगर लग रहा तो, वो भी मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा दिख जाता है। इतना अंधेरा है, मेरा हेडलाइट जहाँ तक पहुँच रहा है बस वहीं तक दिख रहा है, उसके आगे कुछ नहीं। और टर्निंग पे तो मतलब एकदम ज़ीरो डेड स्लो होना पड़ रहा है। मतलब अभी रुक, तुम अपना डेनाली जला के आगे निकलो भाई, हम पीछे पीछे आते। कहाँ मैडॉग का लाइट है, कहाँ पीछे डेनाली का लाइट है। मेरे को बहुत ज़ोर सुसु आया, मेरे को रुकने का मन है, लेकिन इतना जंगल देख कर मेरे को और डर लग रहा है। ये शायद पहाड़ से उतर गए हम लोग, उतना भी ज़्यादा अभी उतना बेंड वेंड आ नहीं रहा, पहाड़ उस तरफ रह गया पीछे, कुछ भी नहीं दिख रहा है, पूरा अंधेरा। तो मेरा हेडलाइट इतना बेकार है, ये देखो कहाँ क्या था, क्या दिख रहा था, कुछ नहीं दिख रहा है। देख के हाँ कहीं कहीं पे खोदा हुआ है रास्ता, बाप रे बाप, अचानक से सब आ रहा है। कुछ भी नहीं दिख रहा, पूरा डेंस हो गया फॉग। पहले खाली हुआ फिर आ रहा है कहीं से, तो ये तो उड़ के आ रहा है, ये तो ऊपर मतलब जस्ट सर के ऊपर से है फॉग। अरे तुम्हारे लाइट की वजह से मेरा छाव बन रहा ना, सामने मेरा गांड फटा। अरे कौन आ रहा है सामने से? शैडो बनता ना उसमें, ऐसा शैडो बना मेरा। ओ भाई, जितना नीचे उतर रहे ना मतलब उतर और ज़्यादा ठंडा लगने लग रहा है, कैसा अजीब सा ठंडा। फिर मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखा, ये 3 डिग्री हो गया, +3 भाई, 3 डिग्री टेम्परेचर है अभी। পুরনো রাস্তাটাও সিনিক, হ্যাঁ এটা পুরনো রাস্তা, এটা নতুন নয়। ना बीच बीच में कहीं पे तो -3-4 डिग्री टेम्परेचर था। हाँ नहीं, अमरकंटक में उतना नहीं था, नीचे उतर के और ज़्यादा ठंडा था। हाथ सेक लिए, ग्लव्स गरम हो गया मेरा। भाई ये कप गर्मा गर्म चाय और सुट्टा मिल गया भाई, कांप गया मैं। भाई इतना भयंकर ठंडा लग रहा था चलाते वक्त, मतलब बिलो फ्रीजिंग वाला फीलिंग आ रहा था, पता है ना। खारदुंगला चढ़ते वक्त भी हाथ इतना नम नहीं होता जितना यहाँ पे हो रहा था। भैया एक और दीजिए तो। बाइक थोड़ा पार्किंग किए हैं यहाँ पे, ट्रांजिशन ब्रेक ले रहे हैं, थोड़ा रोशनी खुल जाएगा फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे डबरी में जो लोग खड़े थे ना, उनसे बात हो रहा था, तो बता रहे थे कि यहाँ पे टेम्परेचर 1 डिग्री तक भी उतर जाता है, इतना ज़्यादा। और मतलब परसों और भी ज़्यादा ठंड था आज के कंपैरिजन में, लेकिन भयंकर ठंड तो आज हमें लग रहा है। इतना ठंड तो अपने उस तरफ तो नहीं था, और इतना सुबह निकले भी नहीं थे, इतना ठंड लगे भाई। मज़ा आ गया चाय वाय पी के, थोड़ा गर्म हुआ शरीर। डिंडोरी पहुँचे, डिंडोरी आ जाओ। चश्मा पूरा फॉग अप हो गया मेरा। नर्मदा राइट साइड से बह रही है एकदम,
जो परिक्रमावासी है ना वो इसी रूट से जाते हैं। हेलमेट के अंदर ज़्यादा सांस भी नहीं लिया जा रहा। पिन लॉक तो है, वाइज़र में फॉग नहीं हो रहा। फॉग हो रहा तो हो रहा, मेरा चश्मा में फॉग हो रहा है। चश्मा के लिए पिन लॉक आता है क्या भाई, बताओ तो। हाँ, भयंकर ठंड है अभी। और ये सुबह वाला जो टाइम होता है ना, इस वक्त ठंडा और ज़्यादा लगता है, ये ट्रांजिशन वाला टाइम, क्योंकि धूप नहीं होता है। और ये वेदर से क्या ही बोलूँ मैं, अलग ही ठंड लग रहा है यहाँ पे। इतना ठंड भाई, भयंकर ठंड है। क्या बोलते हो, ड्रोन शॉट लिया जाए? नर्मदा नदी का ड्रोन शॉट सुबह सुबह। हाँ, ब्रिज पार्क करके रुक के लेते हैं। हाँ, सनराइज़ होने के बाद अभी आराम लग रहा है। सोचा नहीं था कभी कि इतने मस्त मध्य प्रदेश के रोड्स पे चलाते हुए, वो भी नर्मदा नदी के बगल बगल से, इतना बढ़िया सनराइज़ एक्सपीरियंस करूँगा डिंडोरी के पास आके। देखो हम लोग अगर स्प्लेंडर चलाते तो हमारा लगेज सेटअप कुछ ऐसा होता। गर्म कपड़े ऐसे ही बांध लिए। ओह भाई, फिर से फॉग अप हो गया। थोड़ा सा हंसा मैं वाइजर के अंदर, फॉग दिखाई नहीं मेरे को। नर्मदा परिक्रमा कहीं से भी शुरू होता है, लेकिन नदी को पार करना नहीं होता, यही उसूल है। तो अभी यहाँ से जो लोग चाह रहे हैं, वो लोग शायद नदी के दूसरे तरफ से स्टार्ट किए थे, तो इसीलिए वो लोग इधर से लौट रहे हैं। ख़राब है कहीं कहीं पे। वो जहाँ पे चाय पिए थे वहाँ पे बता दिया था कि रोड कहीं कहीं पे ख़राब है, तो थोड़ा संभल के जाना, लेकिन मैक्सिमम स्ट्रेच पे अच्छा रोड मिलेगा। हम लोग जबलपुर बाईपास करके निकल जाएंगे सीधा भेड़ा घाट। देखो फिर एक वो घाटी वाला सेक्शन पे चढ़ाई चालू हो गया है। यहाँ पे पीछे में सूरज देवता, नजरें हटी दुर्घटना घटी हो जाएगा। देखो बंदर सब बैठे हुए बहुत सारे, कूद कूद के रास्ता पार कर रहे, तो थोड़ा संभल के चलना पड़ता है यहाँ पे। हर एक मोड़ पे एक मंदिर छोटा छोटा बना हुआ है। वो दार्जिलिंग के चढ़ाई के पहले जो फुटेल्स आता ना, बिल्कुल वैसा ही फीलिंग आ रहा है। वो जो कहावत है ना कि डेस्टिनेशन में क्या रखा है, असली मज़ा तो सिर्फ जर्नी में ही है, वो इस राइड में सच में इट इज़ 100% ट्रू। जो जर्नी हो रहा है ना, जिस तरह का वेजिटेशन, जंगल से हम लोग गुजर रहे हैं, जिस तरह का लैंडस्केप है, पूरा का पूरा डिफरेंट वाइब्स दे रहा है। स्पेशली विद द विंटर। 8 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है अभी, और 12 डिग्री हुआ, थोड़ा देर पहले 8 डिग्री था। धूप निकलने से थोड़ा सा गर्मी हुआ है, आराम लग रहा है। जैसे ही टेम्परेचर 6 डिग्री के नीचे उतरा था ना, हालत ख़राब हो गया भाई। राइट साइड में देखो यहाँ पे व्यू, ओ वाह, पूरा वैली। भाई ब्यूटी देखो यार, पूरा जंगल से कवर किया और रोड पूरा लश ग्रीन कैनोपी है रोड के ऊपर। गर्मी के मौसम में भी इस रोड पे चलाना पड़े तो थकान ना हो, ऐसा फील हो रहा है। लेकिन ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है ये सब जगह पे। विंटर में भी बहुत ज़्यादा ठंड। अभी डिस्टेंस कवर करना है, धुआंधार पहुंचना है, वहाँ पे भी व्यूज़ का आनंद लेना है। जाते जाते ये दिखा हम लोगों को डायनासोर। नेशनल फॉसिल पार्क घुघुआ, एमपी फॉरेस्ट। पार्किंग किधर, देखते क्या इंटरेस्टिंग जगह है। नेशनल फॉसिल पार्क। भाई हम लोग वो ब्रेक लेके थोड़ा दूर चले ही थे कि अचानक से दिखा 2 डायनासोर का स्टैचू बाहर, और लिखा हुआ था घुघुआ फॉसिल पार्क। तो हम बोले कि भाई अभी रुक चलते हैं, कभी फॉसिल तो देखे नहीं है। एकमात्र तो वो पुरोहित जब आता है पूजा करने के लिए अपने घर पे, वो सालोग्राम शिला बोलते हैं हम लोग, जो ऐसे फॉसिल जो होता है ना स्पीति वीति में मिलता है, तो वही देखे। तो
यहाँ पे चलते हैं फॉसिल पार्क घूमने के लिए। 120 रुपीज़ लिया हमारा पार्किंग के साथ। बाइक वाइक कहीं पे छोड़ दिए, कोई है नहीं ऐसा सच, हमने सामान सारा बाइक पे ही छोड़ दिया। अंदर जाके देखते, पहले एक म्यूज़ियम है और उसके बाद अंदर में 100-150 मीटर का वॉकिंग एरिया जहाँ पे फॉसिल वगैरह है। लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस की थोड़ा कुछ एक्साइटिंग रहे, क्योंकि कभी इस तरह से एक्सपीरियंस हुआ नहीं है कोई फॉसिल पार्क। और हाँ, इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है ये बहुत ही पुराना सब कॉन्टिनेंट है, जो कि अफ्रीका से छूट के इधर एशिया के साथ लगा है। हिमालयस नया बना है, ये जो माउंटेन रेंज ये सारे पुराने हैं। तो ऑफकोर्स फॉसिल बहुत सारे जगह पे हैं अभी भी, एक्सप्लोर्ड अनएक्सप्लोर्ड, तो उनमें से एक शायद है। ये पेड़ का फॉसिल है, यूकलिप्टस ट्री का फॉसिल, और ये कैलेटिमॉन ट्री फॉसिल। 200 मिलियन साल पहले दुनिया कुछ इस तरह से था। अभी ऐसा है, इसको घुमाने से दुनिया घूमेगा, उल्टा हाँ ऐसा ही तो घूम रहा है। तो सूरज ईस्ट से उगता ना, ये देखो तभी का दुनिया। ये जो इंफॉर्मेशन सेंटर है TIC, जो टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर का म्यूज़ियम है, यहाँ पे आके पता चल रहा है कि गुगुआ में मैक्सिमम जो फॉसिल्स है ये सारे प्लांट फॉसिल्स है। मेरे सामने जितने भी ये है ना, ये अलग अलग पेड़ जो मिट्टी में दफन हो गए थे उस वक्त 200 मिलियन ईयर्स पहले, या फिर जो भी एज होगा उसका ही फॉसिल सब ये पत्थर बन के अभी निकला है। वही का एक्सकवेशन साइट है मोस्ट प्रोबेबली, यही लग रहा है। डायनासोर का तो फॉसिल दिखेगा नहीं आई गेस। हम लोग ना दोनों जितना एक्साइटमेंट के साथ घुसे उतना ही दुख के साथ बाहर जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे पेड़ के फॉसिल है। अब समझ नहीं आ रहा है कि ओरिजिनल वाले हैं या फिर बना के रख दिए। सब तो पेंट वेंट मारा हुआ है। बाहर 2 डायनासोर बना के रखे, हमें लगा कि होगा कुछ ना कुछ, एक डायनासोर का तो कम से कम होगा फॉसिल। म्यूजियम में ही नहीं है तो सोच लो कि यहाँ पे क्या ही दिखेगा। चलो फिर भी आए हैं तो घूम के देख लेते हैं। जब रास्ता बना हुआ है इतना, जब फिर बोलेंगे घुगुआ में क्या घूमे, तो घुगुआ में सिर्फ म्यूजियम घूम के आ गए तो फिर कहीं नाम तो ऐसा रखा है नेशनल फॉसिल पार्क, ऐसे देश भर का फॉसिल यहीं पे है, लेकिन आकर बस पेड़ के जो जड़ वगैरह या फिर जो स्टेम है पूरा का पूरा पेड़ का जो फॉसिल है वही सब मैक्सिमम है इधर। और नीचे तक जाने का हिम्मत नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग को और आगे भी जाना है, जबलपुर भी पहुंचना है। जबलपुर नहीं, भेड़ाघाट पहुंचना है, भेड़ाघाट। तो हमने प्लान रिजेक्ट कर दिया, तो 120 रुपये से लग रहा है 60 रुपये वापस लेना पड़ेगा। तो भाई मैंने जाकर पूछा कि नीचे क्या है, तो नीचे वही सब कास्टिंग जहाँ से निकलता है ना, ओपन कास्ट करके निकालते हैं ये फॉसिल वगैरह, वही सब है देखने के लिए। और बस जो सिलेक्टेड पीसेस है उनको यहीं पे लाकर रखा गया है। तो न सच कोई डायनासोर का फॉसिल वगैरह है नहीं। अगर वो देखना है तो उसके लिए जाना पड़ेगा हमें इंदौर के पास में धार जिला करके एक है, वो सिर्फ और सिर्फ डायनासोर फॉसिल्स के लिए है। इन्हीं डायनासोर को देख के संतुष्टि कर लेते और क्या करें। चलो चलते हैं। थोड़ा देर पहले मैं बात नहीं कर रहा था कि कहीं कहीं पे जो लैंडस्केप है पूरा ग्रासलैंड जैसा, बस ग्रीन के जगह येलो बैठा दो, ब्राउन बैठा दो, बिल्कुल वही है। अप डाउन। सेंट्रल इंडिया के माउंटेन सही है। वहाँ से बाइक चला के जाएंगे एकदम दोहराते हुए, एक ड्रोन शॉट रहेगा अपना, क्या बोलते हो? मन तो कर रहा रुक के यहाँ पे बहुत अच्छा ड्रोन शॉट ले, लेकिन भेड़ाघाट पहुँच के हमें बोट राइड भी करना है। समय की पाबंदी। लेकिन बहुत अच्छा प्लान किया हम लोग कि आज जल्दी निकलेंगे, कल लेट से निकलेंगे। ऐसा जो प्लानिंग चल रहा है ना अपना रैंडम, वो बहुत सही चल रहा है। ये देखो अलग ही लैंडस्केप है। गजब। 4-5 दिन बाद हम लोग 4 लेन हाईवे देख रहे हैं, जबकि भले इसको 2 लेन की तरह यूज़ करना पड़ रहा है क्योंकि वो वाला लेन चालू नहीं है। लेकिन हम लोग कितना दिन बाद देख रहे हैं अभी 4 लेन हाईवे? 4 दिन बाद देख रहे 4 लेन हाईवे। और 22 किलोमीटर बाकी है पहुंचने को भेड़ाघाट। मतलब जबलपुर के आसपास से ही चला रहे हैं, मतलब जबलपुर एंटर नहीं करेंगे, जबलपुर के बाहर आउटर से निकल जाएंगे। खाली है जाओ।
पूरा एकदम पूरा ट्रैफिक वॉल्यूम एकदम ज़ोरदार ट्रैफिक चल रहा है यहाँ पे। ट्रक कार सब स्पीड में निकल रहे हैं। पीछे उस तरफ है नागपुर। ये मेन कनेक्शन होगा शायद जबलपुर नागपुर के बीच में। सीधा जाएंगे तो जबलपुर सिटी एंटर करता है। यहाँ पे आएंगे तो सुकून रिसोर्ट मिलता है। क्या यहाँ पे सुकून हैरो देखिए क्या। हाँ मसला सुकून का है। चलो हम लोग को यहाँ से ले लेना है लेफ़्ट, ठीक है। सीधा चल जाएंगे तो जबलपुर। हम लोग एक्चुअली नर्मदा का जो साउथ बैंक है उस पर रहेंगे, क्योंकि नॉर्थ बैंक पे पड़ता है ये भेड़ाघाट। वहाँ पे मैं होटल ढूंढ रहा था, सबको फ़ोन किया तो कहीं पे अवेलेबल नहीं है। तो साउथ बैंक में 1-2 रिसोर्ट है वहाँ पे अवेलेबल है। एंड आई गेस अगर ठीक ठाक सा मिल भी जाए तो प्रॉपर्टी से ही धुआंधार फॉल्स दिखे तो लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँगा वो फॉसिल पार्क की तरह, नहीं तो फिर कांड हो जाएगा। वही पहुंच गए हम लोग न्यू भेड़ाघाट। और न्यू भेड़ाघाट पहुंचते साथ ही ठीक ठाक सा होटल मिल गया। और सबसे बढ़िया बात, फिर से रूम के सामने ही पार्किंग मिल गया हम लोगों को। तो यहाँ पे गाड़ी रख के फटाफट से खाना खा के, क्योंकि हम लोग सुबह को जो चले थे आपने देखा कि ब्रेकफास्ट नहीं करा था हमने, तो गाड़ी रख के तुरंत खाना खाए। दोनों चुपचाप बैठ के बस खा रहे हैं, एक दूसरे के चेहरा देख के कचर 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 आवाज़ आ रहा है। हाँ, और वेज खा खा के परेशान हो गए दोनों। सच बता रहे हैं। हाँ कैसा लग रहा है सही में बताओ? घास फूस खा रहे हैं। और मैं पूछा कि चलो भिंडी है, बोला नहीं है। अच्छा, फिर मैं पूछा कि बैगन है, बोला नहीं है। बोले क्या क्या मिलेगा? आलू, पनीर, बीन्स, मटर, गाजर ये सब है? बोले हाँ सर, मिला के बना दूँ? ऐसे पूछते हैं मेरे से। क्या तो मिक्स वेज बना के खिलाया, और क्या जीरा राइस और मिक्स वेज ये सब खाए। क्योंकि हम लोग हैं नर्मदा रिवर के साउथ बैंक पे, मतलब नर्मदा रिवर के लेफ़्ट बैंक पे। तो यहाँ से भेड़ाघाट जाने का जो ऑप्शन है वो है यहाँ पर रोपवे है। ये मुझे नहीं पता था। तो रोपवे में हम लोग जाएंगे। दोनों का हाइट से फटता है, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा, मजबूरी है। कल ग्लास ब्रिज पे चलो फिर से रोपवे में दिखाते हैं। अभी 290 रुपये 2 जन का अप डाउन टिकट। यहाँ से आएंगे भेड़ाघाट, वहाँ से वापस भी आएंगे। हाँ, इसके बाद वाला तो जहाँ पे होटल है ना, वहाँ से जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और इसके जस्ट सामने में ये धुआंधार फॉल्स, बहुत ही बढ़िया व्यू आ रहा है यहाँ से। डर लगता तुमको? बैठ जाओ, उनका जो व्यू आ रहा है वाटरफॉल का, जब भयंकर भीड़ है पूरा भीड़ लग रहा है। पहुंच गए हैं दूसरे साइड पे। अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब लोकल लोग जो है ना, वो इस पार से उस पार जाने का साधन यूज़ करते हैं, नहीं तो फिर पूरा कम से कम 20-30 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है जबलपुर के साइड से। तो उतना किलोमीटर कौन घूमेगा भाई भेड़ाघाट पहुंचने के लिए। तो इससे अच्छा है कि ये रोपवे ही ले लो। तो हम लोग अभी जाएंगे यहाँ से ऑटो पकड़ के, जो बोटिंग वाला घाट है वहाँ पे। वो वाला भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है, पूरा मार्बल रॉक्स के बीच से घूमना। नर्मदा रिवर का व्यू भेड़ाघाट से। यहाँ पे है बोटिंग का स्टार्टिंग पॉइंट। हम लोग बहुत ऊपर से, वहाँ ऊपर से अभी नीचे उतरे सीढ़ी से। अभी देखते हैं बोट अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि टूरिस्ट का रश बहुत ज़्यादा है और समझ में नहीं आ रहा क्या करें। बहुत भीड़ है। तो पैविलियन है एकदम, बैल्कनी। हाँ, व्यूअक्स पी ओ वी
अरे भाई ऐसा बैल्कनी वाला सीट मिल जाएगा पता नहीं। पूरा धूप मेरे पीठ पे लग रहा है, जल रहा है। जैकेट खोलना पड़ेगा मेरा। भैया डायलॉग वायलॉग कब स्टार्ट करोगे? आगे से? अभी तो माहौल बनवाओ थोड़ा माहौल। हाँ का मजा लीजिए, आएगा साइड से बोलेगा गाइड, अभी देखो चारों साइड। अरे साहब ये सारे पत्थर है ना, ये सारे मार्बल है। और ये रिवर ना यहाँ पे इरोजन कर करके पूरा कट के इतना बना है। इस तरफ भी सारे मार्बल है। यहाँ पे स्पीड बोट में भी लोग घूम रहे हैं। और गोल्डन कलर का मार्बल, कहीं पे पिंक कलर का मार्बल। तो अभी तो कैमरे में पता नहीं चलेगा, लेकिन मस्त मस्त डायलॉग मारते हुए घुमा रहे हैं और मज़ा भी आ रहा है। धूप भी लग रहा है, गर्मी भी लग रहा है, लेकिन जगह बहुत अच्छा है। थोड़ा अगर प्राइवेट बोट लेके घूम रहे होते तो और मज़ा आता, तो आराम से शांति से अपने लिए घूम पाते। तो ये हो गया बोट राइड। अभी चलते हैं ऊपर रोपवे वाले पॉइंट पे। चलें ऊपर रोपवे। हाँ तो लग रहा पूरा टूरिस्ट वाला स्कैम होता ना, वैसा वाला जगह लग रहा पूरा एकदम प्रॉपर। यहाँ पे लिफ्ट पे चढ़े हम लोग, उसका भी 50 रुपये ले लिया। देखे नहीं हमने, वहाँ पे लिखा हुआ था 50 रुपये अप एंड डाउन। 2 आदमी का 50 रुपये ले लिए एक तरफ का। यहाँ पे रोपवे तक कितना ही होगा। बस के लिए अदर वेट करो या फिर ऑटो में बैठ के जाओ। चलो भाई रोपवे तक। यहाँ पे एक और मंदिर भी है ना? हाँ, बीच में पड़ता है चौसठ योगिनी मंदिर। अच्छा। वो जो पॉइंट दिख रहा है वहीं पे बोट घुमा के वापस गया। हम लोग जब बोटिंग करने निकले थे, और यहाँ से देख रहे हो पानी कितना शांत है। पहले बोट और भी घुमाता था इतना, आगे तक लाता था वहाँ। हाँ आगे तक लाता था, लेकिन यहाँ से वो भी घुमा दे रहा। पहले घुमाता था। ये देखिए जहाँ अपन खड़े हैं, जहाँ अरे बाप रे बाप, ये फोटो देखो और ये लोकेशन देखो। भाई मेरे कैमरे का जो माइक है उसका बैटरी ड्रेन हो गया है, तो जैसे जैसे मैनेज कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत हवा भी चल रहा है। कोई नहीं, यहाँ पे ये जगह पे अच्छा लग रहा है एक्चुअली। बहुत शांत सा जगह है। यहाँ पे बैकग्राउंड ब्यूटी भी बहुत अच्छा आ रहा है। यहाँ पे फ़ोटो खींच दोगे? एक बार देखो। भाई शाम के बज रहे 6:30। तो सुबह हम लोग जो वहाँ पे घूम रहे थे, नदी के किनारे बैठे, उसके बाद रूम में आके एक भयंकर पावर नैप लिया। और पावर नैप लेने के बाद यहाँ बगल में एक और प्रॉपर्टी है, वहाँ का रेस्टोरेंट में आके भी बैठे, थोड़ा स्नैक्स वैक्स ऑर्डर किए। द बेस्ट पार्ट अबाउट द प्रॉपर्टी एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट द इवनिंग इन भेड़ाघाट इज व्यू ऑफ धुआंधार फॉल्स। यहाँ से भाई पूरा धुआंधार पे लाइटिंग किया हुआ है, दिख रहे हो? ये पूरा का पूरा जो धुआंधार वाला मार्केट है, उसके साथ यहाँ पे पूरा व्यू दिख रहा है धुआंधार फॉल्स का। लाइट वाइट लगा के रखे एकदम, ठीक है। यहाँ पे गर्मा गर्म पकौड़ा का बात ही अलग है, उसके साथ है ब्लैक कॉफ़ी। क्या बोलते हो, आज का डिनर ही किया जाए? अभी जस्ट वहाँ से वॉक करके आए। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट आवर स्टे इन भेड़ाघाट, न्यू भेड़ाघाट बेसिकली, इज़ द व्यू ऑफ द वाटरफॉल एट नाइट। मतलब कभी सोचा नहीं था कि धुआंधार वाटरफॉल को रात को भी एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, वो भी इतने बढ़िया लाइटिंग के साथ। बहुत बढ़िया लाइटिंग किया हुआ है। एंड भाई जो क्या देख के आए, अभी अभिरूप बोल रहा था कि कपिल धारा जो हम लोग देखे, जो फर्स्ट वाटरफॉल है नर्मदा रिवर का, उसमें कितना ही पानी था, बहुत ही कम पानी था। एंड वो जब यहाँ आते आते देखो, ऐसा लग रहा 10-15 ग्लेशियर का पानी एक साथ उतर रहा है।
तो दिस वॉज ट्रूली मेस्मराइजिंग। और रात को भी भोजन हमने वहीं पे बैठ के किया, हल्का फुल्का सिजलर वगैरह खाए। अभी चलो जो जबलपुर का जो अपना चैप्टर है इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। आई होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके बताओ, और कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा ये भी कमेंट करके बताओ। दैट्स इट, थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द डे गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग नेचर मोटो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जिसमें हम लोग थोड़ा सा अलग किस्म का एडवेंचर करने वाले, जो कि मैं और अविरूप दोनों पहले कभी नहीं किए हैं एंड कभी सोचे भी नहीं थे करेंगे। तो बहुत एक्साइटेड है, मतलब फॉसिल पार्क जैसा एक्साइटेड है लेकिन वैसा कुछ ना हो वही सोच रहे हैं। तो लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।